ये उस वक्त की कहानी है जब मैं अपनी दादी के साथ रहता था। मेरी उम्र 15 साल थी। मुझे भूत प्रेतों चुड़ैलों इन सबको असली में देखने का शौक चढ़ा था। चुड़ैल की कहानियाँ तो मैं बड़े मज़े से सुनता था और हमेशा बोलता था कि कितना मज़ा आएगा अगर किसी चुड़ैल से सच में मेरी मुलाकात हो जाए तो। मेरी दादी की किराना और दूध की 2 दुकानें थीं। दादी और मैं मिलकर दोनों दुकान चलाते थे। गांव में हमारा बड़ा नाम था। हर रात को दुकान बंद करके दादी घर चली जाती और मैं अपने दोस्तों के साथ चौराहे पर बैठकर एक दूसरे को भूत प्रेत की कहानियाँ सुनाते। कभी कभी गांव के बड़े बूढ़े भी हमारे साथ बैठकर चुड़ैल की कहानियाँ सुनते और कभी कभी तो गांव के लोगों से छुपते छुपाते हम तरह तरह की हॉन्टेड जगह पर भी जाते थे। इन सब में सबसे आगे मैं होता था। मुझे इन अमानवीय शक्तियों को ललकारने का बड़ा शौक था। पर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन भी आया कि मुझे एहसास हो गया कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत को बुलावा दे रहा था। उस रात दुकान बंद करके दादी घर पर चली गई थी और मैं दोस्तों के साथ दुकान की सीढ़ियों पर पंचायत लगाकर बैठ गया। मेरे एक दोस्त बाबूलाल ने चुड़ैल की एक सच्ची घटना बताई। पड़ोस के गांव वाले कुछ हफ्ते भर पहले रात को जंगल से लौट रहे थे। उसी वक्त उन पर एक चुड़ैल ने हमला कर दिया। उनमें से एक को तो उसने अपने शिकार की तरह दबोच लिया और उसकी गर्दन पर अपने लंबे नुकीले दांत गड़ाकर खून गटागट करने लगी। बाकी लोग जैसे तैसे जान बचा के भाग निकले थे और उनका वह दोस्त जिसका चुड़ैल ने खून पिया था वह अगले ही दिन जंगल में तालाब के पास बेहोशी की हालत में मिला था। लोग उसे हॉस्पिटल में ले गए। वह बच तो गया पर उसके शरीर में हमेशा खून की कमी रहने लगी थी और आज सुबह ही उसकी मौत हो गई। अब उस जंगल के रास्ते गांव का कोई भी व्यक्ति आता जाता नहीं था। सभी हमारे गांव के लंबे रास्ते से होकर जाते थे। मैं बोला, ये चुड़ैल भूत प्रेत सब कुछ अफवाह होगी, जंगल में कुछ और ही कांड चल रहा होगा। फिर मजाक मजाक में हम लोगों में शर्त लगी कि कोई भी जो जंगल के बीचों बीच पुराने पीपल के पेड़ पर लाल कपड़ा बांधेगा वह सबसे बड़ा जिगर वाला माना जाएगा। उस चुनौती के लिए 3 लोग आगे आए, मैं, आशीष और विवेक। और दूसरे ही दिन रात को दुकान बंद करने के बाद सब ने घर पे बोल दिया कि दोस्त का बर्थडे है, थोड़ा लेट आएंगे। और फिर मैंने एक लाल रिबन जेब में रख ली और विवेक की मोटरसाइकिल पर हम रात के 9 बजे निकले। बाकी दोस्त जंगल की सीमा रेखा के पास खड़े रहे। आशीष मोटरसाइकिल चला रहा था। उस दिन चांदनी रात थी, इस वजह से आसपास का नज़ारा ठीक ठाक दिखाई दे रहा था। तीनों लोगों को डर भी लग रहा था पर बात अब इज्जत की थी इसलिए वह काम करना ही था। आशीष मोटरसाइकिल चलाने में उस्ताद था इसलिए जंगल वाले रास्ते पर बाइक हर बार वही चलाता था। हम जंगल के बीचों बीच पीपल के पास पहुंचे। मैं बाइक से उतरा और विवेक मुझे टॉर्च लाइट का फोकस दिखाने लगा। मैं लाल रिबन बांधकर जैसे ही पीपल की पेड़ से निकला तो मैंने पीछे मुड़कर देखा कि तभी एक नुकीले पत्थर से ठोकर लग के मुंह के बल गिर गया। मेरे पैर में गहरी चोट लगी और खून पानी की तरह बहने लगा। मेरे दोस्तों ने मुझे सहारा देकर बाइक पर बिठाया। फिर हम गाड़ी स्टार्ट करके गांव की तरफ निकल पड़े। बस थोड़ी ही दूर थे कि पीछे किसी की कुर्राने की आवाज़ आई। आशीष ने मोटरसाइकिल रोक दी और हम तीनों ने बाइक पर बैठे बैठे ही पीछे मुड़कर देखा और उस वक्त जो नज़ारा हमारी आंखों के सामने था उसे देखकर कुछ समय के लिए हमारा दिल धड़कना और नाक सांस लेना भूल गई, क्योंकि मेरा खून जिन पत्थरों पर गिरा था उन पत्थरों को एक औरत एक एक करके चाट रही थी और औरत पूरी तरह खून से नहाई हुई थी। सिर्फ उसकी आंखों की सफ़ेद पुतलियां ही दिख रही थी और खून चाटते वक्त वह हमारी तरफ ही देख रही थी। तभी अचानक उसने एक पत्थर फेंका और हमारी तरफ झपट पड़ी और फिर आशीष ने किसी रेसर की तरह बाइक भगाई। मैं उसे देखने के लिए पीछे मुड़ा था तो वह औरत 4 पैरों पर किसी नर बख्शी भेड़िए की तरह हमारा पीछा कर रही थी। एक पल के लिए तो उसने हमें पकड़ ही लिया था पर किस्मत से आशीष के हाथ में बाइक थी। उसने गाड़ी की 80 या 90 की स्पीड से भगाई
और जब हम जंगल की सीमा के बाहर आ गए तब न जाने वो चुड़ैल कहाँ गायब हो गई। हमारे वापस लौटने तक हमारे जो भी बाकी के दोस्त थे वो घर भाग चुके थे। फिर अगले दिन दादी ने देखा मैं कुछ परेशान और डरा हुआ हूँ, तो उसने मुझसे सच सच उगलवा लिया और मेरे सभी सच बता देने पर उस दिन दादी ने मुझे खूंटे से बांध कर मारा और बाकी दोस्तों के घर जाकर दादी ने यह कारनामा बता दिया। सबको जमकर मार पड़ी। फिर दादी ने सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही हमारी दोनों दुकान बंगाल गांव के पाटिल को बेच दिया और रात को जबरन मुझे हनुमान जी के मंदिर में सुलाया था। उसके बाद मैं गांव छोड़ने को तैयार नहीं था, पर दादी ने मुझे मार कूट के मुंबई ले आई, जहां मैं अभी रहता हूं। कुछ दिनों बाद जब सब नॉर्मल हो गया फिर मैंने दादी से गांव छोड़ने का कारण पूछा। तब दादी ने मुझे बताया कि पत्थरों पर गिरा हुआ खून चाटने वाली औरत वह एक रक्त पिशाचनी चुड़ैल थी और अब उसको मेरे खून का चस्का लग गया है। अभी भी वह चुड़ैल मेरी तलाश में भटक रही होगी, इसलिए मेरी सुरक्षा के लिए दादी ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन दादी के कहने के अनुसार अगर वह रक्त पिशाचनी आज भी मुझे ढूंढ रही है तो आपको क्या लगता है, क्या वह मुझे यहाँ पर भी ढूंढ पाएगी?